अनुराग यादव के साथ 30 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 के बीच में क्या हुआ था, किन किन लोगों ने साजिश रची थी, किन लोगों ने हथियार मंगाए थे, उसके गर्दन पे वार करने वाले रमेश, ट्रेनी दरोगा राजेश यादव और बाकी के 4 आरोपियों की पूरी कहानी पुलिस के पास पहुंच गई है। इस पूरे केस में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस बहुत चौंका देने वाले खुलासे कर रही है। पुलिस को कई एंगल्स पे शक थे और उन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए पुलिस सबसे पहले आरोपियों तक पहुंचना चाहती थी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन से आरोपी हैं जिनको पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हमारी बातचीत वहां के गौरा बादशाहपुर के एसएचओ से हुई है। उन्होंने जानकारी दी है कि इसमें से 2 नाबालिग आरोपी हैं जिनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। पहला जो आरोपी है लालता यादव है, दूसरा आरोपी है रमेश यादव जिसने वार किया था, तीसरा आरोपी है ट्रेनी दारोगा राजेश यादव जिसको मेरठ के भवाना थाने से गिरफ्तार किया गया। जो सबसे बड़ा आरोपी जो अभी तक फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी लंबे वक्त से और वो बार बार चकमा दे रहा था, उसका नाम है लाल मोहन यादव। लाल मोहन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि यह अपने रिश्तेदार के यहां छिप कर बैठा हुआ था और पुलिस को बार बार चकमा दे रहा था। यह फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसी कारण से पुलिस इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पा रही थी। लेकिन जानकारी के मुताबिक जब पुलिस को यह सूचना मिली कि यह रिश्तेदार के यहां छिपकर बैठा है, पुलिस ने वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले की जो पहली प्राथमिक रिपोर्ट है वो क्राइम ब्रांच को दे दी गई है और अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आरोपियों के बयान और क्राइम ब्रांच अपने मुताबिक इस केस में बड़ा खुलासा करेगी। बड़ी बात यह है कि आज शाम या कल शाम तक पुलिस इसमें खुलासा करने वाली है और मीडिया के जरिए अनुराग के परिवार को यह बताएगी कि कैसे इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई है। दोस्तों, जानकारी यह भी निकल के आ रही है कि इसमें और भी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। इन जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है सबको अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन जो एक आरोपी बाकी था अब उससे भी पूछताछ की जा रही है। अब सभी आरोपियों के बयानों को मिलाकर पुलिस इस पूरे मामले को खोल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 30 अक्टूबर की घटना के बाद आज इतने दिनों बाद पुलिस इस केस को क्लोज करने की दिशा में बढ़ी, तो इसमें कौन सा ऐसा एंगल है जो पुलिस को भी परेशान कर रहा है। यहां 2 सवाल लोगों के मन में खड़े हुए कि क्या जौनपुर की पुलिस कुछ अनुराग के परिवार से छिपा रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस पूरे केस में किसी लोकल लीडर का बड़ा सपोर्ट है या किसी पार्टी का सपोर्ट है या फिर किसी बड़े नेता का सपोर्ट है। तीसरी और सबसे अहम बात यह भी निकल के आ रही है कि आम तौर पे जब पुलिस की गर्दन किसी केस में फंस जाती है तो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचती है। इस बात का इंतजार था कि पुलिस इस पूरे केस में कब खुलासा करेगी और वो वक्त आ चुका है। अनुराग को किन लोगों ने मारा है, कैसे उसकी प्लानिंग रची गई, लालता के साथ मिलकर बाकी के आरोपियों का क्या रोल रहा है, राजेश यादव मवाना थाने में बैठ के मेरठ से क्या निर्देश दे रहा था, इन तमाम बातों पर पूरी जानकारी आ गई है। एसएसपी अजय पाल शर्मा से भी ग्लोबल भारत टीवी ने बात की थी। इस तमाम कार्रवाई के बाद अनुराग के परिवार को बहुत जल्द इंसाफ मिलने वाला है और आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की पूरी तैयारी की जा रही है। यह जानकारी आपको पहले भी हमने दी थी और अब भी आपको दे रहे हैं कि लालता यादव और बाकी के जितने भी आरोपी हैं उन सभी की जमीनों पर बुलडोजर चलने वाला है, मकानों को ध्वस्त किया जाएगा और प्रशासन लेवल पर यह भी तैयारी है कि अब इनकी जो जमीन है और जो उनकी संपत्ति है वो सब कुर्क कर ली जाए। इसमें एक जानकारी दोस्तों और है कि अनुराग यादव के परिवार की मुलाकात संभवतः अब योगी आदित्यनाथ से हो सकती है। प्रशासन इसके लिए भी तैयारी कर रहा है और डीएम स्तर पे सीएमओ ऑफिस को यह सूचना भेजी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त अनुराग के परिवार से लखनऊ में मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे किरदार में सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं। अब पता बस इतना लगना है कि आखिर अनुराग को मारने के पीछे की प्लानिंग कितने दिन पहले रची गई, हथियार कहां से आए और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है।